आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आज के दिन हरियाणा में जिस तरह से इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार की कारगुजारी चल रही है, दिन प्रतिदिन ऐसा महसूस होता है कि ये सरकार लोगों की सरकार नहीं है, किसान की, मजदूर की, जनता की सरकार नहीं है। केवल चंद लोग जो प्रतिनिधि चुने गए और फिर सत्ता के लालच में इकट्ठा होकर एक सरकार का हिस्सा बन गए। ऐसी मिलीजुली सरकार अपने आप तक सीमित रह गई है। रोज़ ऐसे बयान इनके आते हैं, देखने में लगता है कि आपस में विरोधाभास हो, लेकिन हमें लगता है कि ये सारा ड्रामा है। हमारे हरियाणा का परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं। हमारा राज्य कृषि बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर हमारा किसान मजदूर, हमारा अन्नदाता इतना मेहनतकश है कि पूरे देश का पेट भरता है, बल्कि विदेशों तक में हमारे यहाँ का अनाज जाता है। पिछले 9 महीने से जो आप हरियाणा में इस सरकार के का मैं समझती हूँ कि एक जो दिखावा, तमाशा और बर्बर नज़रिया, बर्बर हरकतें, तानाशाही सरकार, ऐसा सिलसिला चल रहा है। 9 महीने से हमारे किसान सड़क पर बैठे हैं, अपनी बात सुनाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ना बातचीत का दिखावा, ना किसानों को कोई बुलावा, बल्कि उसके विपरीत किसानों पर कहर, अत्याचार, हर तरह के जुल्म ये सरकार ढा रही। किसानों से बात एक और करना ही नहीं है, दूसरी ओर अगर किसान मजदूर अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, अपना रोष प्रकट करने के लिए एक शांतिपूर्वक ढंग से, जैसे कि पिछले 9 महीने से शांति से किसान बैठा है, अगर वो अपना रोष भी प्रकट करना चाहता है तो जनप्रतिनिधियों के सामने ही तो करेगा। हमें याद है, हमारी सरकार भी होती थी तो हमारे घर के आगे वो आते थे, हम उनकी बात सुनते थे। ऐसी नौबत ही नहीं आती थी कि वो काले झंडे दिखाएं। लेकिन आज आपने उनको ऐसे कोने में खड़ा कर दिया है कि वो काले झंडे दिखाकर अपना रोष दिखाना चाहते हैं। और लोकतंत्र में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि कोई भी, चाहे आपके भी अपने ग्रीवेंस हों, आप भी खड़े होकर काले झंडे दिखा सकते हैं शांति से। लेकिन बार बार आपने देखा, कुरुक्षेत्र में था, करनाल में था, हिसार में था, सिरसा में था, जगह जगह पर किसानों को इन्होंने एक और तो उकसाया, प्रोवोक किया, फिर उन पर लाठियां बरसाई, उनका खून बहाया, उन पर केस दर्ज किए और फिर ड्रामा किया
कि समझौता हो गया है, हम छोड़ रहे हैं, उनके केस चलते रहे। अभी फिर जो हाल ही में हुआ है साथियों, करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करने गए, पूरे करनाल को एक किला बना दिया। किसान वहाँ पर नहीं थे, करनाल में नहीं थे, शहर से दूर सड़क पर टोल प्लाजा पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन इस बात पर ये देखा साथी, फर्क ये देखा कि सुबह ही एक आला अफसर किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और पहले से ही जो बोलते हैं कि प्री मेडिटेटेड क्राइम जो होता है, पहले से ही फैसला कर लिया गया कि किसानों के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। ये भी नहीं कि लाठी मारना, सीधा कि सर फोड़ना, और जो आगे आए उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। तो साथियों, इस तरह का रवैया कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का नहीं होता। ये तानाशाह सरकार है। नादिर शाही जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते थे, वो आज हमें सामने देखने को मिल रही है। सरकार को चाहिए कि इनसे बात करें, तीनों काले कानून जो लेकर आए उनको ख़त्म करें। लेकिन इस सरकार का जो अड़ियल रवैया है, उसकी मिसाल आपने एक और देख ली। 3 काले कानून ख़त्म करना तो दूर की बात ही, एक और कानून ले आए हैं हरियाणा में, जिसके तहत कि किसी की भी ज़मीन, किसी किसान की जो बची खुची ज़मीन भी है, उसको एक ऑर्डर से वो एक्वायर कर सकते हैं और किसी को भी दे सकता है। डीएम, डीसी रातों रात आपकी ज़मीन फैसला कर देगा कि उनको चाहिए, किसी को देनी है। और आप जानते हैं कि आज के दिन इस सरकार में किसका फ़ायदा हो रहा है। पिछले 7 साल में चाहे किसान के कानून, कृषि कानून हो या कुछ भी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं 4-5, उनको सीधा सीधा फ़ायदा किया जाता है। तो ना किसान की सुननी है, ना गरीब की सुननी है। एक और तरीका अपना लिया है लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने का, और वो है जो ये परिवार पहचान पत्र। सबकी ज़िंदगी कंट्रोल, सबका डेटा, और कोई उसमें भी कोई अपील नहीं, दलील नहीं। तो साथियों, एक एक करके इस तरह के कार्य ये सरकार करती है। बहुत कुछ है कहने को, मैं सिर्फ एक और बिंदु पर बात करके फिर आप लोग जो पूछना चाहें। कल हम लोग हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी के नेतृत्व में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिले थे। हमने ये सारी बातें कही, हमने उन्हें मेमोरेंडम भी दिया। उन्होंने हमारी बात पूरे संयम से सुनी और हमें आश्वासन दिया कि वो इन सब बातों को गौर से देखेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो उसे करेंगे। और अब आप पूछते रहो। क्या लगता है मैडम, हरियाणा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जो कल मानवाधिकार आयोग से मिला है, तो लग रहा है कि आपको की कोई कार्रवाई होगी? देखिए, क्योंकि ये नेशनल कमीशन है, आगे कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात बहुत संयम से सुनी। हमने सब ने अपनी अपनी बात रखी और आगे उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो हमारे, क्योंकि हमने एविडेंस भी दिया, उन्हें पेन ड्राइव दी, और उन्होंने हमें कहा कि वो पूरा गौर करेंगे इस बात पर और आगे जो उचित कार्रवाई होगी
वो आगे उसको उठाएंगे। करनाल के एसडीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, दो अलग अलग बयान आ रही है। दुष्यंत कह रहा है कार्रवाई होगी और सीएम प्रेस क्लब में जाके भी उसको शाबाश दी। क्या कहूँ? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये ड्रामा रचा जाता है इस सरकार में। दिखावा है कि आपस में विरोध है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें आपस में विरोध है। अगर उप मुख्यमंत्री एक बात कह रहे हैं तो पब्लिक में कहने की क्या बात है? कार्रवाई करवाएं। उप मुख्यमंत्री हैं राज्य में, बराबरी का हिस्सा है, उन्हें मुख्यमंत्री जी से बात करके कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कह दिया है उससे भी साफ इंडिकेशन है कि जो अफसर ने कार्रवाई की है बिना ऑर्डर्स के वो नहीं कर सकते थे। और मुख्यमंत्री जी ने ये फिर कहा है, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है कि कोई गलत नहीं किया और आगे भी इस तरह की कुछ हो सकती है तो सख्ती बरती जाएगी। सख्ती का क्या मतलब होता है? सख्ती का क्या मतलब? सख्ती तो तरह तरह की होती है। क्या सिर फोड़ना, लोगों का खून बहाना, इसको सख्ती कहते हैं? इसका मतलब तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसमें इनका विश्वास तो है ही नहीं। पहले ये सरकार सामने आए, बताए कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और सरकार का पता चलना चाहिए, ना कि अलग अलग मेंबर्स कुछ बोलें। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तो लोगों को गुमराह करने की बात है। ये पब्लिक ओपिनियन कांग्रेस की फेवर में जैसे आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है, क्या उसका कंसोलिडेशन आपकी पार्टी कर पाएगी? देखो, पब्लिक ओपिनियन की बात ये है कि लोग इस सरकार के खिलाफ हैं, पिछले चुनाव में भी थे। ये तो गुमराह किया गया, 75 पार, मुश्किल से 40 आई, फिर मिल के सरकार बना ली। तो ये सरकार तो पहले ही पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ बनी हुई है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की इनकी कारगुजारी है, जन विरोधी नीतियां हैं सारी, तो लोग इनके साथ हैं नहीं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे युवा वर्ग है, चाहे कोई भी नागरिक, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास। एक और कोरोना की मार थी, दूसरी ओर इस सरकार की गलत नीतियों की मार है। किसान मजदूर सड़क पर बैठा है, व्यापारी का व्यापार ठप हो रहा है, रिटेल है नहीं। तो ये सरकार तो फेल है ही। और लोगों को सामने विकल्प नज़र आता है केवल कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमेशा लोगों की आवाज़ उठाती रहती है, उठाती रहेगी, चाहे सड़क पे उठानी हो, नीचे ज़मीन पर संघर्ष करना हो, या फिर सदन में करना हो। अभी कल भी 2 तारीख को हर ज़िले में हम इन सभी बातों को लेकर मेमोरेंडम देंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक किसान की मौत भी हुई है, वो भी आप देख रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं, बार बार ये सरकार इस तरह का कहर उठाती है। मैडम जी, एक सवाल है, जैसा कि आपने बोला कि लोग इनसे त्रस्त हैं, इनकी नीतियाँ भी खराब हैं, इनकी 40 सीटें हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वो 40 सीटें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है कि उनका टिकटों का गलत वितरण हुआ जिसके कारण बीजेपी को? देखिए, मैं आपसे ही एक सवाल करना चाहूँगी कि पूरा मीडिया भी उस समय ये नहीं मानता था कि कांग्रेस की 31 सीट भी आ सकती। मीडिया भी तकरीबन इनके कहने में बह गया और लोग मानने लगे कि इनकी 75 पार आएंगे। लेकिन आम जनता नहीं चाहती थी। लोग तो हमको कहते थे कांग्रेस को कि क्या चुनाव लड़ रहे हो तुम,
तुम तो डबल डिजिट पे नहीं आओगे, लेकिन हमारी 31 आई। तो ये सब चीज़ें बाद में कहने वाली होती हैं, लेकिन जनता इनको नहीं चाहती और आने वाले समय में कांग्रेस को ही जनता चाहेगी। ऐसा है कि आप प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, तो आप हाईकमान को किस तरह की प्लानिंग है कि जो आपका जनमत जो है सत्ता तक ले जाए? जनमत तो पहले भी था, वो नहीं हो पाया, टिकट का जनमत ऐसा हटा, अब की बार ज़्यादा अच्छा है, तो आप किस ढंग से उस कंसोलिडेट करके वहाँ पर रख के सत्ता में परिवर्तन ले पाएंगे? बिल्कुल, सत्ता की ओर ये पॉलिटिक्स है और हम जिम्मेवार, कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी है। हमने पहले भी सरकार चलाई, हम आगे भी सरकार बनाएंगे, लोगों की मर्ज़ी से, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी, सोनिया जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश से सभी मिलकर जैसा अभी कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी मेहनत करेंगे और हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे लोगों के मर्जी के अनुरूप। नगर पालिका चुनाव बीजेपी अपनी चुनाव चिन्ह लड़ेगी, कांग्रेस कैसे लड़ेगी? अभी हम विचार कर रहे हैं, पहले भी हमने कॉर्पोरेशंस में लड़ा था और आने वाले समय में हम फैसला ले लेंगे। मतलब करनाल एपिसोड हुआ है, जो करनाल एपिसोड में हुड्डा और खट्टर साहब दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि इनकी वजह से हो रहा है, तो संजय एपिसोड नेता का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ हुड्डा, खट्टर और नेहरू क्यों मिल रही है? या इसमें आप किसकी तरफ? अब देखो कौन क्या कहता है, मेरा तो उस पर कुछ वो है नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर के साथ खड़ी है। जो आंदोलन है किसानों का, वो किसानों का अपना आंदोलन है, वो कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं। जो किसान जगह जगह पर बैठे हैं, टोल प्लाजाओं पर या वैसे सड़कों पर बैठे, वो किसान संगठन है और किसान, ये अलग बात है कि आप भी किसान हो सकते हो, मैं भी किसान हो सकती हूँ और उसमें हम शामिल हों, लेकिन किसान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से लड़ रही है और हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसानों को उकसाएं या क्या करें या उनके बीच में घुसें। किसान सक्षम है। अब ये तो देखो, अब मुख्यमंत्री जी के और उनके बीच की बात है। एक विधानसभा में कृष्ण मिड्डा ने मैडम प्रस्ताव रखा है कि खट्टर साहब को रफूजी कह रहे हैं, पंजाबी कह रहे हैं, अगर सिंह के नाम पे कायदा नहीं होना चाहिए, तो कुछ मिड्डा साहब ने प्रस्ताव रखा है, इसका विरोध होना चाहिए। मिड्डा है जी जींद का, उसने विधानसभा में बात उठाई। विधानसभा में उठाई कि मुख्यमंत्री के ऊपर रफूजी पंजाबी का शब्द प्रयोग हो रहा है। कुछ जगह एक वीडियो वायरल हुआ है कि अगर सिंह के नाम पे हवाई अड्डा नहीं रखा जाना चाहिए, छोटूराम के नाम पे रखा जाना, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। देखो, लोग अपनी राजनीति भुनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और हम सबको मान सम्मान देते हैं, हर वर्ग को, हर जाति को। जैसे कि आज का ही लें तो घरेलू गैस में 25 रुपए की बढ़ोतरी करी है सरकार ने आज ही, 890 के सिलेंडर पहुंच गया है, 100 रुपए पेट्रोल, उसके बावजूद कांग्रेस इन बातों को मुद्दा क्यों नहीं बना? आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये एक बार नहीं, बार बार कीमतें बढ़ा रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की हो, चाहे गैस की हो, एलपीजी। इस सरकार का केवल दिखावा है। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये कैसे कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट किया करते थे अपने समय में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के पुराने वीडियो भी वायरल होते हैं। लेकिन इस सरकार को कोई शर्म नहीं है। जिस तरह से अब ये चल रहे हैं, मुनाफाखोरी हो रही है केवल कंपनियों की, आम जनता की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बार महंगाई को लेकर, एलपीजी को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, बढ़ती हुई कीमतों को लेकर बार हमने धरने, प्रदर्शन, हर तरह से इन बातों को उठाया है और हम उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और छूट गया। जब ये ऐसा कार्य करेंगे
हम उठाते रहेंगे। ज़मीन पर भी हमने पहले भी उठाया, बल्कि पीछे आपको याद होगा मैं खुद, क्योंकि हम सारे स्टेट में करते हैं, हाँसी में किया था हमने, मैंने किया तो सब जगह था कांग्रेस जिन्होंने, लेकिन मैं खुद वहाँ आई थी। कल मैं जा रही हूँ करनाल। तो ये सारे मुद्दे हम उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन आपके प्रदर्शनों में आम जनता तो नहीं जुड़ पा रही है, जो आप प्रदर्शन कर रहे हो उसमें आम जनता नहीं जुड़ पा रही। ये कांग्रेस, आपके नेता भी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए प्रदर्शन करके फोटो खिंचवाते चले जाते हैं। देखो फ़ोटो खिंचवाना तो आज के दिन एक ये बात है ही कि अगर फ़ोटो ही नहीं खिंचवाएंगे या तो मीडिया दिखाएगा कैसे। मीडिया के लिए फ़ोटो तो खिंचवानी भी पड़ती है। अब समय की पुकार है भाई, उस चीज़ को तो मैं ये नहीं कह सकती कि फ़ोटो क्यों खिंचवाओ और फ़ोटो ना खिंचवाओ। ये कहना है कि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितने भाजपा नेता करते थे आपके सरकार में। नहीं आपके नेता सिर्फ 2 मिनट ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी इनकी तरह ड्रामेबाजी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हर तरह से सच्चे मायने में लोगों की बात को उठाती है, उठाया है और उठाएंगे। हर जगह पूरे हरियाणा में ये कार्य किया जाता है, हम लोग खुद उसमें शामिल होते हैं जगह जगह पर। ये हुड्डा साहब जिन नेताओं को शामिल कर रहे हैं, आप उन्हें मान्यता नहीं दे रहे। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है।